नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको कुंभ मेले की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देना चाहता हूं। आपसे मेरा निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा ताकि आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिल सके। और साथ ही अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ और अपडेट लगातार मिलती रहे। तो आइए शुरुआत करते हैं कि कुंभ मेला क्या है, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई है। कुंभ मेले में कुंभ का शाब्दिक अर्थ होता है घड़ा, सुराही या बर्तन। यह वैदिक ग्रंथों में पाया जाता है। इसका अर्थ अक्सर पानी के विषय में या पौराणिक कथाओं में अमृत के बारे में बताया जाता है। मेला शब्द का अर्थ है किसी एक स्थान पर एकजुट होना, शामिल होना, मिलना, एक साथ चलना या सभा में या फिर विशेष रूप से सामुदायिक उत्सव में उपस्थित होना। यह शब्द ऋग्वेद और अन्य प्राचीन हिंदू ग्रंथों में भी पाया जाता है। इस प्रकार कुंभ मेले का अर्थ हो गया है एक सभा मिलन जो जल या अमृत का अमृत हो। कुंभ पर्व हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है जिसमें करोड़ों श्रद्धालु कुंभ पर्व स्थल यानी प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में स्नान करते हैं। इनमें से प्रत्येक स्थान पर प्रति 12वें वर्ष और प्रयाग में 2 कुंभ पर्वों के बीच 6 वर्ष के अंतराल में अर्धकुंभ होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कुंभ की शुरुआत कहाँ से हुई। इस बार का जो कुंभ है वो हरिद्वार यानी उत्तराखंड में मनाया जा रहा है। उत्तराखंड के चारों धाम यानी बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री एवं यमुनोत्री के लिए प्रवेश द्वार के रूप में प्रसिद्ध हरिद्वार ज्योतिष गणनाओं के आधार पर ग्रह नक्षत्रों के विशेष स्थितियों में हर 12वें वर्ष कुंभ के मेले का आयोजन करता है। मेष राशि में सूर्य और कुंभ राशि में बृहस्पति होने से हरिद्वार में कुंभ का योग बनता है। पौराणिक कथाओं के हिसाब से जो पौराणिक संदर्भ इससे जुड़ा हुआ है उससे मैं कुंभ के बारे में और उसकी विशेषता को समझाने का प्रयास करता हूँ। एक कथा है कि बार बार सुर और असुरों में बहुत संघर्ष हुआ जिसमें उन्हें विराट मंदरांचल को मंथनी और नागराज वासुकी को रस्सी बांधकर सागर का मंथन करना पड़ा। सागर में से एक एक कर 14 रत्न निकले। विष, वारुणी, पुष्पक विमान, ऐरावत हाथी, उच्च श्रेवा अश्व, लक्ष्मी, रंभा, चंद्रमा, कौस्तुभमणि, कामधेनु गायें, विश्वकर्मा, धन्वंतरी और अमृत कुंभ। जब धन्वंतरी अमृत कुंभ को लेकर निकले तो देव और दानव दोनों ही अमृत की प्राप्ति को साकार देखकर उसे प्राप्त करने के लिए उद्यत हो गए। लेकिन इसी बीच इंद्रपुत्र जयंत ने धन्वंतरी के हाथों से अमृत कुंभ को छीन लिया और भाग खड़ा हुआ। अन्य देवगण भी कुंभ की रक्षा के लिए अविलंब सक्रिय हो गए। इससे बौखलाकर दैत्य भी जयंत का पीछा करने के लिए भाग खड़े हुए। जयंत 12 वर्षों तक कुंभ के लिए भागता रहा। इस अवधि में उसने 12 स्थानों पर कुंभ को रखा। जहाँ जहाँ कुंभ रखा वहाँ वहाँ अमृत की कुछ बूंदें छलक कर गिर गई और वे पवित्र स्थान बन गए। इसमें से 8 स्थान देवलोक में तथा 4 स्थान भूलोक अर्थात भारत में है। इन्हीं 12 स्थानों पर कुंभ पर्व मनाने की बात कही जाती है। चूँकि देवलोक के 8 स्थानों की जानकारी हम मनुष्यों को नहीं है, अतएव हमारे लिए तो भूलोक उसमें से अपने देश में 4 स्थानों का महत्व बहुत ज़्यादा है। और वो 4 स्थान कौन से हैं? हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक। इसके पीछे ग्रह योग की भी बहुत बड़ी भूमिका है। नक्षत्रों, ग्रहों और राशियों के संयोग से इस कुंभ यात्रा का योग 6 और 12 वर्षों में इन स्थानों पर बनता है। अर्ध कुंभ का पर्व केवल प्रयाग और हरिद्वार में ही मनाया जाता है। ग्रह और राशियों के संगम के अनुसार इन स्थानों पर स्नान करना मोक्षदायी माना जाता है। हाल ही में वर्ष 2004 में अर्धकुंभ का आयोजन हरिद्वार में संपन्न हुआ और उसके बाद इस वर्ष हरिद्वार में कुंभ का आयोजन किया जा रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप कुंभ देखना चाहते हैं, हरिद्वार आना चाहते हैं तो आपको कैसे पहुँचना होगा।
हरिद्वार राज्य के सभी प्रमुख भागों से सड़क मार्ग एवं रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है तथा बस, टैक्सी तथा अन्य स्थानीय यातायात की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। निकटतम रेलवे स्टेशन हरिद्वार है। आप हरिद्वार तक ट्रेन से या रेलगाड़ी से यात्रा करके हरिद्वार पहुंच सकते हैं। और अगर मैं हवाई अड्डे की बात करूं तो जॉली ग्रांट हवाई अड्डा सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा हरिद्वार से लगता हुआ है। लगभग 41 किलोमीटर की दूरी तय करके आप हवाई अड्डे के बाद टैक्सी या कोई निजी गाड़ी को लेकर आप हरिद्वार पहुंच सकते हैं। मेरा आपसे निवेदन है, आप एक बार ज़रूर कुंभ मेले को देखने के लिए हरिद्वार पहुँचे। आप सबका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें और साथ ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों, ताकि आपको इस तरह की जानकारी मैं लगातार देता रहूं। धन्यवाद।